नमस्कार दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक नया सब्जेक्ट लेके, एक नया विषय लेके। जिन लोगों को यह संदेह है कि वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है या वास्तु एस्ट्रोलॉजी के बिना संभव है, यह वीडियो उनके लिए है। अगर आप में भी इस बात का संदेह है तो यह वीडियो आप सबके लिए है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का गहरा संबंध है और बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु असंभव है, हो ही नहीं सकता। एक आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका यह बताने में सक्षम है कि आपके घर का नक्शा क्या है। आपकी कुंडली देखकर आपके घर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आपका मुख्य द्वार कहाँ है, कौन सी दिशा में है, किस तरीके का है, आपकी किचन कहाँ है, आपके बाथरूम कहाँ है, आपके बड़ों का कमरा कहाँ है, आपका कमरा कहाँ है, सारी जानकारी आपकी जन्म पत्रिका में होती है। इसी तरीके से किसी घर की भी एक पत्रिका होती है। जब भी वास्तु किया जाता है तो आपकी जन्म पत्रिका का मिलान आपके घर की कुंडली से किया जाता है, घर की जन्म पत्री से किया जाता है। आज आपकी जन्म पत्रिका यह बताने में सक्षम है कि आपका पलंग किस दिशा में है और पलंग की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से है, उसका सरहाना किधर था जब आप पैदा हुए, उसका पैर किधर थे जब आप पैदा हुए, और चार पाए जो आपकी चारपाई के या आपके पलंग के चार पाए हैं वो कहाँ कहाँ हैं। अगर उस टाइम जब आपका जन्म हुआ और आपकी चारपाई का कोई पाया टूटा हुआ है तो जन्म पत्रिका आपकी यह बताने में सक्षम है कि वह कौन सा पाया है। आपका लगन, आपकी कुंडली का लगन, आपकी जन्म पत्रिका का लगन यह बता देता है कि आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है। यहीं से स्टार्ट होती है भवन कुंडली। आपके भवन में कितने द्वार हैं यह भी आपकी कुंडली दर्शाती है और किस किस दिशा में है। कई बार क्या होता है कि जब हम व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके घर का द्वार क्या इस दिशा में है, वह कहता है नहीं। फिर हम उससे पूछते हैं कि आपके घर में 2 द्वार हैं, बोलता है यस। तो एक द्वार वहां पे होता है जो दिशा हम पूछते हैं और एक द्वार अलग होता है। ये सब आपकी जन्म पत्रिका बताने में सक्षम है और इस तरीके से आपके घर की कुंडली का निर्माण होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं वहां की एक कुंडली बन गई। अब जिस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बनते हैं उसी तरीके से आपकी घर की कुंडली में आपका वास्तु बदल के राजयोग बनाए जा सकते हैं। इस बात का बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि हम कुंडली सेट करके, हम घर सेट करके कुंडली सेट कर सकते हैं। बड़ा मजाक बनाया जाता है। मुझे नहीं मालूम यह विद्या किसी और को आती है या नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर लोगों को मालूम है। जब शास्त्रों में इसका वर्णन है तो जरूर मालूम होगा। वो बात दूसरी है कि किसी ने शास्त्र पढ़े ही नहीं और टैग लगा लिया वास्तु कंसल्टेंट का। अगर शास्त्रों को ढंग से पढ़ा जाए उसमें हर चीज का वर्णन है। आप अगर किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको उससे टाइम, महीना और ईयर पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ लगन चार्ट ही बहुत है आपको सब कुछ बताने के लिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें एक कुंडली दिखाई जाती है और टाइम गलत बताया जाता है या टाइम कोई भी बताया जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम तो मना कर देते हैं कि इस टाइम की कुंडली तो ये है नहीं, तो फिर कुंडली को दोबारा बनाया जाता है और जब उस कुंडली से उसके इवेंट की, उसके जीवन की घटनाओं की मैचिंग की जाती है तब पता चलता है कि कुंडली जो उन्होंने हमें बताई है वह गलत है और कुंडली दूसरी ठीक है। और दोस्तों हम जिस घर में जाते हैं और उस घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे की कुंडली हमें दिखाई जाती है तो हम वहां पर यह बात जान लेते हैं कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो घर की अवस्था क्या थी, उसकी व्यवस्था क्या थी। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने बच्चा पैदा होने के बाद आपने कुछ व्यवस्था चेंज की, तो उनका आंसर होता है यस, हमने घर में बदलाव किया। तो दोस्तों इसी तरीके से भवन कुंडली का निर्माण होता
है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम भवन कुंडली को वास्तु बदल के उस कुंडली के अंदर राजयोग बना सकते हैं, जिससे व्यक्ति जीवन भर सुखी रह सकता है, सुख भोग सकता है। तो दोस्तों, भवन कुंडली का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। यह विद्या कुछ ही लोगों को पता है, जिन लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं सिर्फ उनको पता है। अदरवाइज आज के इस समय में समाज के अंदर नाना प्रकार के वास्तु कंसल्टेंट पैदा हो गए हैं। 2 महीने कहीं से पढ़े और कुछ किताबें पढ़ी और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। अधिकतर बुक्स में जो बात मैं बता रहा हूं भवन कुंडली की नहीं मिलेगी। अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट कहना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल। दोस्तों, बड़ा गहन सब्जेक्ट है ये, और इसकी जो शिक्षा है, इसका जो अध्ययन है, अपने आप में बड़ा गंभीर अध्ययन है। आसान काम नहीं है इस विद्या को जानना, इस विद्या को पढ़ना। अब हमारे घर में अगर कोई नवजात शिशु का जन्म होने वाला है, पैदा होने वाला है, या नई शादी हुई है, तो हम उस बच्चे की कुंडली का निर्धारण कर सकते हैं। हम स्वयं उसकी कुंडली बना सकते हैं कि बच्चा किस टाइम पे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, और उस बच्चे का जीवन कैसा होगा, वह क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। तो इस सिद्धांत के जरिए हम उसकी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। हमने बहुत जगह किया है दोस्तों, अपने यहाँ भी और दूसरों के यहाँ भी। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है, कई बार घर के 2 या 3 द्वार होने से उसका निर्धारण कुछ गलत हो सकता है। अदरवाइज अगर एक द्वार आपका है घर का, तो डेफिनेटली आप जैसे चाहेंगे आपके बच्चे की कुंडली वैसी ही बनेगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम विजिट पर जाते हैं, हमने एक टाइम निश्चित कर लिया कि जी हम 7 बजे आपके यहाँ आएंगे, और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि हम नहीं पहुंच पाते, या उसकी तरफ से हमें टाइम चेंज करने का आग्रह किया जाता है। दरअसल इसके पीछे कोई और विज्ञान काम कर रहा होता है। हम उस वक्त उसके यहाँ पहुंचते हैं जिस वक्त या जिस लगन का द्वार उसका होता है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञान हमारे बीच में बड़ा आश्चर्यजनक है। कैसे इस विज्ञान का निर्माण किया गया, कैसे इस शास्त्र का निर्माण किया गया, यह एक सोचने का विषय है। उन ऋषियों को सब पता था जिन्होंने इस विज्ञान का निर्माण किया। ज्योतिष तो चक्षु है वेदों का, ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है। चारों वेदों में ज्योतिष का वर्णन है। आप चाहे ऋग्वेद लें, अथर्ववेद लें, सामवेद लें, कोई सा भी वेद लें, सबके अंदर ज्योतिष का वर्णन है। तो ज्योतिष हर वेद में है, और ज्योतिष से निर्माण होता है वास्तु का, स्थापत्य वेद का। तो स्थापत्य वेद वास्तु को दर्शाता है, और वास्तु के 3 अंग होते हैं, दिक, दिशा और काल। दिक यानी कि स्थान, दिशा यानी कि डायरेक्शंस, और काल यानी कि समय। और ज्योतिष समय का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों, पल पल में जब भी आपको जीवन में जीना है, कुछ करना है, ज्योतिष तो आपके सामने खड़ा है। आपका कैलेंडर ज्योतिष के थ्रू बना है, आपका समय निर्णय ज्योतिष के थ्रू हुआ है। तो आप कह ही नहीं सकते कि ज्योतिष और वास्तु के अंदर कोई अलग अलग विद्याएं हैं। ये तो दोस्तों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्योतिष और वास्तु का घनिष्ठ संबंध है। हमारे जो वेदों का नाम का वर्णन आता है वो विद से आता है। विद धातु से इसका शब्द का, वेद शब्द का निर्माण हुआ। वेद का अर्थ है ज्ञान, और इस तरीके से वेदों से ही हमारे इस वास्तु और ज्योतिष का निर्माण होता है। और हम अथर्ववेद से स्थापत्य वेद में एंटर करते हैं, और वहां से स्थापत्य वेद में ही हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में पता चलता है। आज इसी के साथ यही समाप्त करते हैं इसको। आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो, तो आप निसंकोच हमें लिख सकते हैं। हम आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।